जय नातारी साधक मगे आत्मजा खोली दे आत्म द्वार चेतन समय स्वनिर्विचार साधक उगी छे सवार प्रकाश रेलाय झागमझार के जोने केवो सूरजनो सथवार हवे तारा अंतरने अथवार खोली दे आत्म द्वार चेतन समय તમારા સંગમાં
भगवती शुक्र उदायन राजा नो अधिकार। उदायन राजा 363 नगर का मालिक, 16 देश, 363 जो मत है उसका ज्ञाता, सारा उदय भाव से जो आत्मा ऊपर उठ गई, इतनी सभी प्रकार की सुविधा अनुकूलता होने पर भी सभी प्रकार के दुखों का कारण मिटाने के लिए उसकी वर्तमान में कैसी तैयारी है। भूतकाल चाहे ऐसा हो, भूतकाल हो गया, बीत गया, वापिस आने वाला नहीं है। भावी आ रहा है। भूत और भावी दोनों को खत्म करने की शक्ति है वर्तमान की। व्यक्ति वर्तमान में जो जिएगा तो भूत और भावी से व्यक्ति वर्तमान में ऐसी शक्ति है, ऐसी सामर्थ्य है वर्तमान की, क्षणों में व्यक्ति स्वरूप प्राप्ति हो जाती है। दुखों का कारण मिट जाता है। वर्तमान में जीने के लिए कोई शर्त नहीं है। वर्तमान में जिए वही जागरण साक्षी भाव। क्षण पहला चाहे ऐसी अवस्था हो, लेकिन वर्तमान में जीते ही भूत और भावी दोनों का कनेक्शन कट हो जाता है। ये कनेक्शन कट होने से ही स्वरूप के साथ अनुसंधान होता है। भूत भावी है, लेकिन वो जहां तक चलेगा तहां तक स्वयं का अनुसंधान, स्वयं की अनुभूति, स्वयं की जो अवस्था है वो अनुभव में व्यक्ति को वर्तमान में आता है। और भूत भावी का कनेक्शन तब टूटेगा, सुनने से नहीं टूटेगा, मानने से नहीं टूटेगा। व्यक्ति को जागरण साक्षी भाव इस क्वालिटी का जो हो तो व्यक्ति वर्तमान में वो कनेक्शन एक क्षण में टूट जाता है। एक ही क्षण। अनंत भूतकाल है, लेकिन भूतकाल को खत्म करने के लिए घंटों 2 घंटा की जरूरत नहीं है, क्षणों की जरूरत है। लेकिन अपना प्रमाद इतना सघन है। ये प्रमाद वो है भूत भावी में रहना, भूत भावी में भागना, ये है प्रमाद। और ये प्रमाद ही जीव को हर क्षेत्र में दुख रूप होता है। स्थूल वस्तु को तो व्यक्ति प्रमाद मानता है। भीतर में जो चलती हुई अपनी मन की जो अवस्था है वो प्रमाद है। उसको प्रमाद है ऐसा मानना भी व्यक्ति तैयार नहीं है। अशुभ तो कभी कभी मान लेता है कि अशुभ विचार चलता है, अच्छा नहीं है, लेकिन शुभ और अशुभ में जहां तक अपना मन है तहां तक भूत भावी है। शुभ अशुभ दोनों से जब व्यक्ति ऊपर उठता है तब इसलिए वर्तमान में एक क्षण में व्यक्ति मुक्त हो सकता है। सारी अनंत काल की जो परंपरा राग द्वेष की क्यों उस एक क्षण में टूट जाती है, तो ये उदायन राजा उदय भाव से ऊपर उठ गया और वर्तमान में परमात्मा की भावना भा रहा है कि भगवान महावीर जो इधर पधार जावे तो मैं उसका शिष्य हो जाऊं। तो सारा ये दुखों का कारण मिटाने के लिए उसके भीतर में कैसी एक अवस्था है। और ये मनुष्य जन्म सार्थक और सफल ही तभी होता है जब व्यक्ति दुखों का कारण मिटा सकता है। इतनी संभावना है, ये वर्तमान में हो सकता है, अपने से हो सकता है। मनुष्य मात्र कोई भी इंसान हो, लेकिन एक कारण दुखों का मिटाने के लिए व्यक्ति वर्तमान में
तैयारी हो, जागरण, उसके बिना ये काम होना कभी संभवित नहीं है। तो ये विश्व, समस्त विश्व 14 राजलोक क्षेत्र, विश्व वो है कि 6 द्रव्य का समूह। 6 द्रव्य जिसमें होता है उसका नाम है लोक, उसका नाम है विश्व। तो ये 6 द्रव्य, उसमें 5 द्रव्य जड़ है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल, पुद्गल, आकाश। ये 5 अजीव है, जड़ है, और जीव एक चेतन, ये 6। लेकिन ये 5 और 6, 5 में कोई खुद को जानने की शक्ति नहीं है, खुद की गुण धर्म, खुद का क्या है वो भी मालूम नहीं है। आत्मा एक द्रव्य ऐसा है कि खुद को भी जानता है, और ये 5 जो द्रव्य है उसका जो गुण धर्म है, सामान्य विशेष जो गुण है, वो भी वो जानता है। आत्मा का स्वभाव ही जानना और देखना है। जो चीज आई अपने सामने, मूल्यांकन नहीं, कंपेयर नहीं, प्रेसिंग नहीं, प्रतिकार नहीं, ये चीजों से जो व्यक्ति बच सकता है तो वस्तु देख सकता है, और वस्तु जो देखा तो व्यक्ति को उस समय पर बोध होता है। क्या बोध होता है? देखा, ये चश्मा है, देखा, चश्मा देखता है, उसका क्या बोध होता है? ऐसे वस्तु आई, उससे व्यक्ति आई, अपनी आंखों से जो दृश्य जगत है वो सब देखने में, लेकिन मूल्यांकन नहीं, कंपेयर नहीं, प्रेसिंग नहीं। और 3 चीज से जो व्यक्ति बच सकता है तो सामने आई कोई भी अवस्था हो उसी से व्यक्ति को बोध होता है। क्या बोध? देखे तो, लेकिन हम नहीं देखते, मूल्यांकन हो जाता। क्यों मूल्यांकन होता है? भूतकाल के अनुभवों से। भूतकाल में जो वस्तु देखी है, एक गुलाब का फूल बहुत बढ़िया, देखा नहीं देखा, बहुत बढ़िया है, तो आपने क्या बढ़िया माना? उसमें क्या चीज है? भूतकाल के अनुभव से कि व्यक्ति ने भूतकाल में भी बहुत गुलाब देखे थे, इसलिए वर्तमान में देखा तो अभी तक जो नहीं देखा है ऐसा ये है, इतना बहुत बड़ा सुंदर है। गुलाब है, गुलाब है, छोटा हो कि बड़ा हो, कोई भी कलर का हो, लेकिन वो पौधे पर उसका अस्तित्व वर्तमान में पूर्ण रूप से खुला है। वो पूर्ण रूप से खुला हुआ जो गुलाब है, ऐसा वो देखते ही तेरे भीतर में जो मूर्छित अवस्था वो खुल जाती, वो नाम देखा। अपनी मूर्छित अवस्था है, और अपने भीतर भी गुलाब क्या, कमल क्या, उसी से भी इतनी सुंदर चीजों है, लेकिन वो सब मूर्छित। क्यों? हर व्यक्ति, हर मनुष्य में वो चीज भरी पड़ी है, लेकिन खुद को खुद की खबर नहीं है कि मेरी भीतर क्या क्या चीज है और मेरी क्या क्या विशेषता है, कैसी कैसी मेरी वर्तमान संभावना है, और मैं कैसा ऊंचाई, कितनी ऊंचाई तक मैं पहुंच सकता हूं। व्यक्ति को मालूम नहीं है, और ये जहां तक मालूम नहीं है तहां तक व्यक्ति तो बुद्धभावी, आदत, मान्यता, रूटीन, धारणा, ऐसी जीवन ने बनाई है, तो उसमें ही व्यक्ति एक रूप हो जाता है। तो भूतकाल का अनुभव से वर्तमान में व्यक्ति कंपेयर कर रहा है, तो उसके अच्छा है कि उसी से अच्छा नहीं है। क्यों? भूतकाल में वो चीज देखी है, वर्तमान में जो देखा वो देखा नहीं, वो भूतकाल हो गया। भूतकाल के साथ कंपेयर करने से व्यक्ति के भीतर में राग द्वेष की वृद्धि होती है। कंपेयर कोई भी करे, कोई भी वस्तु व्यक्ति के साथ, लेकिन उसी से होता है व्यक्ति के भीतर में बढ़ता है राग द्वेष। ये राग द्वेष सी अवस्था से जो अपने को बाहर आना हो,
तो व्यक्ति को वर्तमान में जागना है। तो ये छह द्रव्य देखते ही पांच, और मेन तो दो ही है, जीव और पुद्गल। अपनी सामने ये शरीर भी जो है वो भी पुद्गल, पांच शरीर। ये शरीर वर्तमान जो दृश्यमान देखने में आता है वो शरीर है उदारिक। मनुष्य और तिर्यंज को जो शरीर है वो है उदारिक। देव और नारक को जो मुख्य शरीर है वो है वैक्रयिक। लेकिन उसके साथ तेजस, कार्बन, आरक, वो शरीर, तेजस और कार्बन शरीर हर जीव को होता है। सूक्ष्म निगोद के जीव जो एक शरीर में अनंत जीव है, उसको भी स्वतंत्र दो शरीर है, तेजस और कार्बन। तो ये पांचों पांच शरीर जो है, पांचों पांच शरीर पुद्गल। ये शरीर छूट जाता है, क्यों? यहां से मिला है। ये उदारिक शरीर यहां से मिला है, यहां छूट जाता है। तेजस कार्बन साथ में चलता है। ये तेजस और कार्बन शरीर से ही अपने को मुक्त होना है, और उसी से जो मुक्त हो गया तो जन्म मरण से मुक्ति। और ये जहां तक दो रहेगा तहां तक जीव का अप डाउन, गति आगति में चलना रहेगा। तो ये छह द्रव्य, उसमें भी पुद्गल, ये पुद्गल अपने सामने हरदम जहां जहां जीव होता है वहां वहां पुद्गल होता है। सिद्ध परमात्मा जो है वहां पर उसका शुद्ध आत्मा प्रदेश को छू कर भी पुद्गल रहता है। क्यों? लोक में पुद्गल खचाखच भरा है, तो वो पुद्गल है कर्म वर्गणारूप। कर्म वर्गणारूप जो पुद्गल है वो यहां भी है। 14 लोक में एक पॉइंट, एक नोक रखो, इतनी जगह पुद्गल के बिना नहीं है। और एक सोई की नोक पर 6 द्रव्य रह सकता है, एक एक प्रदेश भी रह सकता है, और 6 द्रव्य, इसमें भी आत्मा, पूर्ण आत्मा भी एक सोई की नोक पर रह सकता है। ऐसी है आत्मा की विशेषता। तो ये 6 द्रव्य में जीव और पुद्गल मेन। तो हमको देखने से बोध होता है, और देखना वो है मूल्यांकन कंपेयर के बिना। और जो देखा तो बोध वो होता है अनित्य का बोध। अनित्य का बोध, नित्य का अनुभव। नित्य का अनुभव, अनित्य का छूट जाना। छूट जाना मीनिंग लगाव। वस्तु कोई भी हो, कोई भी क्षेत्र में हो, कोई भी अपने पास हो, तो भी वस्तु ही रहती है। लेकिन व्यक्ति को बेहोश होने से व्यक्ति को ऐसा मालिकी भाव है कि ये चीज मेरी, ये चीज मेरे अपना का जो भाव है वो जीव को बोध में रुकावट डालने वाला है। वस्तु है, ये वस्तु का बोध इसलिए अपने को अनित्य का बोध नहीं होता है। मेरापना का भाव से, राग द्वेष से, बेहोशी से एक नेगेटिव चीज आती तो उसके साथ सब नेगेटिव चीज चलती। एक पॉजिटिव, एक सम्यक दर्शन आया तो असंख्यात प्रदेशों से आत्मा नक्सिक, असंख्यात प्रदेश और असंख्यात प्रदेश से बोधि प्राप्त होते, सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही जीव को असंख्यात प्रदेश से ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, ये 4 कर्म घाती दर्शन मोह, क्षयोपशम उपशम के क्षायक रूप जो हुआ सम्यक दर्शन, उसके साथ एक काम सहज हो जाता है। वो व्यक्ति को मालूम भी नहीं रहता, न हो जाता। ये व्यक्ति वर्तमान में जो ऐसा जागा, और जागने से व्यक्ति के भीतर में जो ये कंटिन्यूस जागना, तो जागता है व्यक्ति, 1-2 क्षण वर्तमान में कभी ठहर भी जाता है, लेकिन कंटिन्यूस व्यक्ति 25 मिनट तक जो वर्तमान में ठहर गया तो उसको उसका अनुभव हो जाता है कि मैं कौन, मेरा स्वभाव क्या। ये व्यक्ति को वर्तमान में अनुभव में आता है। ये अनुभव करना हो तो व्यक्ति को वर्तमान में कंटिन्यूस 25 मिनट जागरण साक्षी भाव में जीना। कितना समय?
5 सेकंड भी व्यक्ति वर्तमान में नहीं जीता। 5 सेकंड, 5 क्या 1 सेकंड सामने घड़ी लेकर बैठो और देखते रहो घड़ी। 1 सेकंड में आपका मन कहां से कहां कितनी दफा आपका मन भाग जाता है। वो मन वर्तमान में जो जम जाता है तभी, जब व्यक्ति में जागरण होता है तभी। और जागरण हो तो व्यक्ति को वर्तमान में राग द्वेष से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में मैं कौन हूं, मेरा स्वभाव क्या है, तो शरीर के साथ रहने पर भी शरीर से मैं अलग हूं, यह अनुभव हो जाता है। तो ये बोध, अनित्य का बोध, नित्य का अनुभव, नित्य का अनुभव, अनित्य का छूट जाना। छूट गया क्या, लगाव। तो लगाव छूटने से एक क्षण में अनंत काल का जो हमारा आश्रव कुछ काल से आ रहा है, लगाव के हिसाब से एक क्षण में अपना संसार खत्म। इसलिए भगवान महावीर ने खुद के अनुभव से बात दिखाई कि खड़ंग से मुक्त, एक क्षण में तू मुक्त हो सकता है, लेकिन ये प्रमाद अपने को भूत भावी में भगा रहा है। वो वर्तमान में जो व्यक्ति जिएगा तो एक काम इतना इजी है, वर्तमान में नहीं जिएगा तहाँ तक एक काम अपना होना ये संभवित नहीं है। तो वर्तमान में हम जिए। આ વિશ્વમાં 6 દ્રવ્યો છે, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય, જીવાસ્તિકાય, કાળ। આ 6 દ્રવ્યોમાં અગરુ લઘુ નામનો અસાધારણ ગુણ છે। એ ગુણને લઈને કોઈ પણ દ્રવ્ય પોતાની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરી શકતા નથી। हर द्रव्य में एक गुण है, तो एक गुण के हिसाब से साथ में रहता है, लेकिन एक रूप नहीं होता। उसका परिणमन उसमें रहता है। पुद्गल बदलता है पुद्गल के स्वभाव से, आत्मा बदलती है आत्मा के स्वभाव से। ये परिणमन में कोई बीच में नहीं आता है। ये 6 द्रव्य एक साथ रहने पर भी हर द्रव्य खुद के स्वभाव में स्थिर है। जड़ 5, एक चेतन, वो चेतन भी, लेकिन चेतन मूर्छित होने से ये अवस्था सब गड़बड़ हो गई। जो चेतन जाग जाता है तो खुद में मेरा स्वभाव वो है जानना और देखना, उसमें जो व्यक्ति ठहर जाता है। દ્રવ્ય પોતાની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરી શકે નહીં। ધર્માસ્તિકાય અધર્માસ્તિકાય રૂપે થઈ શકે નહીં। એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્ય રૂપે થઈ શકે નહીં। દરેક દ્રવ્યના ઉત્પાદ વ્યય અને ધ્રુવ દ્રવ્ય સ્વતંત્ર છે। 6 દ્રવ્ય उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। 6 द्रव्य हरदम था, है और रहेगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन हर द्रव्य खुद में उत्पाद व्यय ध्रुव ऐसी अवस्था में वो चल रहा है। અનાદિથી વર્તે છે અને વર્તશે। જ્યાં આ વાત વિકાર જ્ઞાનમાં ભરી પડી છે, तो जीव द्रव्य પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવથી બેઠો अनंत ज्ञेयों जाने छे। आत्मा में जो ज्ञान है, ज्ञान से ज्ञेय, तो समस्त विश्व ज्ञान में ज्ञेय वस्तु जो है वो ज्ञेय है। वस्तु में कोई जड़त्व सिवाय कोई दूसरी बात नहीं है, लेकिन आत्मा उसको, तो द्रव्य पुद्गल में भी गुण तो है। पुद्गल कोई भी हो उसकी अवस्था 4 है, स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। तो उसमें परमाणु में भी गुण है। एक परमाणु जो अपनी दृष्टि में नहीं आता, इतना सूक्ष्म है। पुद्गल का लास्ट जो अंश है वो है परमाणु, तो 1 का 2 नहीं होता है। और सूक्ष्म यंत्र से भी देखने में नहीं आता है, तो फिर उसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है। ऐसे 6 द्रव्य में ये उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत 6 में है, और हर द्रव्य में गुण है। धर्मास्तिकाय में गुण है चलन साय, जीव और पुद्गल को चलाने में सहायक है। वो गुण है उसका, हरदम रहता है। अधर्मास्तिकाय में गुण है जीव और पुद्गल को स्थिर रखने का। अधर्मास्तिकाय ने अधर्म ऐसा नहीं, एक द्रव्य है, उसकी सत्ता है,
लेकिन ये जैन दर्शन के सिवाय ये धर्मास्तिका या धर्मास्तिकाय को कोई मानने वाला नहीं है। जैनों मानते हैं लेकिन मालूम नहीं है। मानना अलग है, अनुभव करना अलग है। जब आत्मा अनुभव होता है तब ये सब अनुभव हो जाता है। तो धर्मास्तिकाय का काम क्या है? जीव और पुद्गल में गति की साई देना। कोई व्यक्ति ऐसा बोले कि धर्मास्तिकाय है तो चला दे, मैं बैठा हूं चला दे, ऐसा नहीं। कोई बोलता है तो तर्क है ना, अपना बुद्धि का तर्क है। तो मछली पानी में चलती है तो पानी चलाता है मछली को। तो पानी के बिना मछली चल सकती है, जी सकती है? तो पानी उसका जीवन। ऐसे धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय में अपने जीवन में 100% सहयोग है उसको। हाँ, मछली को पानी से बाहर फेंक दो, क्या होता है? कैसी तड़पती है? ऐसे धर्मास्तिकाय नहीं होता है तो हमको चलना संभवित नहीं। इतनी जबरदस्त उसका योगदान है चलाने में। हम हमारे पैर से चलते हैं, हम मानते हैं, लेकिन सहयोग धर्मास्तिकाय का है। कोई बूढ़ा आदमी नहीं चल सकता है तो हाथ में लकड़ी रखते हैं, तो लकड़ी चलाती है। तो लकड़ी के बिना तो क्या संबंध, कैसा संबंध? पानी के बिना मछली नहीं चलती है, मछली को बाहर रख दो तो तड़पती है। ऐसे धर्मास्तिकाय जो नहीं होता है तो जीव और पुद्गल की गति नहीं होती। ऐसे अधर्मास्तिकाय जो नहीं होता है तो जीव और पुद्गल का स्थिर होना संभवित नहीं। जो हम स्थिर बैठते, वो तो बैठते तो है, लेकिन अपने मुंह में जो दांत है वो स्थिर क्यों है? उसकी पहुंच कहां तक है और उसका सहयोग कितना है वो हमको मालूम नहीं है। अपने मुंह में जो दांत है वो दांत जो स्थिर है अधर्मास्तिकाय से है। आप बोले कि हमारी हड्डी है, हमारी हड्डी से वो स्थिर है। अपनी हड्डी तो एक क्षण में टूट जाती है और कैसी कैसी अवस्था हो जाती है वो आपको भी मालूम नहीं है। तो ये स्थिर रहना, ध्यान में भी स्थिर रहना, ज्ञान में भी स्थिर रहना अधर्मास्तिकाय का सहयोग है, फैन का सहयोग से नहीं। इशारा करते कि चलाओ, क्यों? तो ठंडी और गर्मी से आपको कोई थोड़ा 5-10 मिनट बैठो फिर देखो, लेकिन 5-10 मिनट की अपनी बैठने की क्षमता नहीं है, इसलिए अपने को ऐसा लगता है। 5-10 मिनट बैठो, पसीना आ गया, कपड़ा भीग गया, आपको ऐसी अच्छी ठंडी लगेगा, अच्छा ठंडा लगेगा, लेकिन हमारा अभ्यास नहीं है ना, इसलिए हमारा मन 5-10-15 मिनट भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। तो ध्यान में बैठना, उसमें जो स्थिरता, वो स्थिरता में अधर्मास्तिकाय का भी सहयोग है, इनडायरेक्ट। कैसा है? ये 6 द्रव्य, एक एक द्रव्य अपने को कितना सहयोगी है अपना जीवन जीने में, और साधना में भी सहयोगी है, और राग द्वेष बढ़ाने में भी सहयोगी है। वो तो जड़ है ना, ये 5 द्रव्य तो जड़ है। हमको कैसा उपयोग करना? देखो, साधना में भी व्यक्ति स्थिर हो सकता, और रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान में भी व्यक्ति स्थिर हो सकता है। और उसकी स्थिरता में क्या काम हुआ? आर्त रौद्र ध्यान, उसमें भी स्थिरता है। रौद्र ध्यान कोई शिकारी शिकार करने के लिए निशान लेता है, कितना स्थिर होता है, कितना स्थिर हो जाता है। बाजू में कुछ होता है ना तो उसको मालूम, इतना स्थिर शिकारी हो जाता। जब ध्यान, ऐसा वो भी ध्यान है ना, आर्त और रौद्र भी ध्यान है, उसको कोई दूसरा ध्यान नहीं मानते, पर भगवान महावीर ने आर्त और रौद्र भी ध्यान दिखाया। ये आर्त रौद्र ध्यान से ऊपर उठने के लिए धर्म ध्यान, और धर्म ध्यान से भी आगे बढ़ने के लिए शुक्ल ध्यान, और शुक्ल ध्यान से भी आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को स्वरूप में स्थिर हो जाना, ये साधन है। ध्यान साधन है। तो ये स्थिरता, तो रौद्र ध्यान में व्यक्ति कोई राइफल से, कोई तीर से, कोई गिलोल से बहुत बहुत
शस्त्र होता है, जो जब व्यक्ति निशान लेता है तब कितना थिर हो जाता है। उसको जो देखना वो ही देखता है, दूसरा सब गौण। जब व्यक्ति रौद्र ध्यान में कोई पशु को, कोई पक्षी को जो निशान लेता है व्यक्ति मारने के लिए, तभी वो सब दूसरा सब देखना बंद हो जाता है। इतना निशान एक रूप होता है तो उसको कहां मारना है वहीं भागता है। कोई बड़ा प्राणी है तो कहां उसको मारना है, कौन सी जगह पर, उसके शरीर में कौन सी जगह पर हो, तो इतना वो स्थिर हो जाता और वही निशान पर होगा। तो वो भी ध्यान है। तो उस समय वो ध्यान, ये ध्यान तो अधर्मास्ति का है, सहयोग है, लेकिन उसको धर्म ध्यान में भी सहयोगी है, रौद्र ध्यान में भी सहयोगी है और शुक्ल ध्यान में भी सहयोगी है। अपने को उस साधन का उपयोग कहाँ कैसे करना वो हमारी वर्तमान अवस्था है। वर्तमान में जो व्यक्ति इस ध्यान में स्वरूप लक्ष्य से जो ध्यान में स्थिर हुआ तो धर्मास्ति का एक बहुत बड़ा आभार मानेगा, उपकार मानेगा कि ये द्रव्य से मेरी स्थिरता कितनी अद्भुत हो रही है। तो व्यक्ति जब ये जानेगा तब ये द्रव्यों का आभार और उपकार मानेगा। हम उसका उपयोग कर रहे हैं लेकिन व्यक्ति को मालूम नहीं है। देखो कैसा है, और 24 घंटा उपयोग कर रहे हैं, 5, 10, 15 मिनट नहीं। चलना फिरना, आना जाना, घर में बाहर में, वो सब जगह पर धर्मास्तिकाएं है, और स्थिर रहना वो में अधर्मास्तिकाएं है। तो एक दोनों द्रव्य जीव और पुद्गल को क्षण क्षण पर उपयोगी है, लेकिन हमने कभी उसका आभार उपकार माना? कैसा है? हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें परोक्ष हम तो देखते नहीं, तो भी उसका सहयोग है और वो अपने को उपयोग में वो कभी रिसाता नहीं। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय कभी रिसाता नहीं, रिस नहीं आती है। देखो उसका सदुपयोग करो तो भी, दुरुपयोग करो तो भी उसको रिस नहीं आती है। कैसा है? देखो ऐसा समत्व अपनी भीतर है, ऐसा समत्व अपनी आत्मा का है, लेकिन व्यक्ति ने कभी उस समत्व को अनुभव में नहीं आया। इतनी समता अपनी वो द्रव्य जड़ है, उसको मालूम नहीं है उसकी समता कि मेरा उपयोग दुरुपयोग कर रहा है, ये सदुपयोग, उसको कुछ मालूम नहीं है। लेकिन मालूम होने वाला को मालूम नहीं है कि ये द्रव्य मेरे लिए कितना उपयोगी है। कैसा है? तो ये द्रव्य धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय जीव और पुद्गल को दोनों में, धर्मास्तिकाय गति में, अधर्मास्तिकाय स्थिर रहने में जीव को उपयोगी है। फिर आया आकाश। आकाश जड़ द्रव्य, एक मान तो जड़े है, तो आकाश द्रव्य का कितना आभार है, उपकार है, सर्वव्यापक। जीव और पुद्गल को रहने की जगह आकाश देता है। कोई भी 14 राजलोक क्षेत्र में जीव और पुद्गल जो है उसको रहने की जगह देता है आकाश। आप पर्णकुटी बनाओ, पैलेस बनाओ, कोई भी बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन ये आकाश होने से ये संभवित है। आकाश नहीं होता है, जगह नहीं होती है, तो ये काम होता है। तो कितना आभार। जीव और पुद्गल को रहने के लिए आकाश, जैसे चलने में धर्मास्तिकाय, फिर रहने में अधर्मास्तिकाय, ऐसे रहने के लिए आकाश। ये आकाश द्रव्य एक द्रव्य है, अखंड द्रव्य है और अनंत है। लोक में और अलोक में, लोक में है लोकाकाश और अलोक में है अलोकाकाश। तो एक अखंड द्रव्य है आकाश, और ये आकाश एक द्रव्य पांचों का आधार है। आकाश द्रव्य में पांच दूसरा द्रव्य रहते हैं, तो पांचों को जगह देने वाला आकाश है। चाहे ऐसी ठोस चीज हो, चाहे ऐसी डायमंड हो, लोहा हो कि दीवार हो, दीवार में भी कीली ठोक दो तो चली जाती है। कैसे? अपने को देखने में नहीं आते, लेकिन है। लोहा का गडर हो, कितना ठोस होता है, उसमें भी जगह है। अपनी बुद्धि नहीं मानेगी, लेकिन है। और
उससे भी दूसरी बात, आत्मा शरीर को, कोई शरीर को कोई कैबिन में के एयर टाइट कोई तिजोरी के उसमें रख दो तो शरीर तो अंदर रह गया, जिंदा आदमी को रख दिया, 1-2 घंटा होगा तो फिर क्या होगा? श्वासोश्वास बंद हो जाता है, फिर तो आत्मा कहां से चली गई? कहां से नदारत कहां से हो गई? इतना ठोस, इतना एयर टाइट सब कुछ होने पर फिर वो आत्मा कहां से चली गई? किसी को देखना नहीं आता, कोई दरार होती नहीं, जब आत्मा बाहर निकलता तब कोई हवा होती तो होता है, हवा से ऐसा हो जाता, लेकिन आत्मा जब रवाना हो जाती तब तो निश्चित है कि उसमें भी जगह है, वो जगह से आत्मा, ये तो स्थूल शरीर है ना, इसलिए अपने को जाने आने में थोड़ी तकलीफ होती है, ज्यादा जगह चाहने, लेकिन आत्मा को कोई भी जगह पर आत्मा को कोई नहीं रोक सकता, मन को नहीं रोक सकता है, तो आत्मा को कौन रोक सकता है? अपना मन को कौन रोक सकता है? मन कहां भाग जाता है, कैसा भाग जाता है? चाहे इसी अवस्था में हो, चाहे वहां पर वो शरीर सो गया है व्यक्ति, तो भी मन कैसा 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 सपना आता है, कहां से आता है, कहां से ले आता है? जब कॉन्शियस मन सो जाता तो सब कॉन्शियस मन काम में लग जाता है। देखो कैसा है, तो ये सब जो चल रहा है और जगह देने का काम है आकाश का, तो आकाश एक द्रव्य स्वतंत्र है, पुद्गल, ये पुद्गल, समस्त विश्व जो अपना 5 इंद्रियों से जो ग्राह्य होता है वो सब है पुद्गल, ये शब्द भी पुद्गल, हम जो देखते हैं वो भी पुद्गल, जो गंध आती है वो भी पुद्गल, जो रस होता है वो भी पुद्गल, और स्पर्श होता है वो भी पुद्गल। तो ये पुद्गल का गुण धर्म है और अपनी 5 इंद्रियों का वो विषय है। तो पुद्गल अपना कितना उपकारी है? ये शरीर भी पुद्गल, कैसा? तो व्यक्ति कभी शरीर का आभार मानता है? माना? कभी कोई मानता है कि ये मनुष्य जन्म, ये शरीर रूप पुद्गल मुझे जो मिला है इतना सुंदर, तो उसका कभी व्यक्ति ने आभार माना? वो आभार मानने से व्यक्ति का ईगो कम होगा, आपको मालूम नहीं है? जितना व्यक्ति आभार मानेगा, जितना ये 6 द्रव्यों में 5 द्रव्यों का जितना आभार मानेगा, भाव से आभार मानेगा, इतना इतना व्यक्ति का ईगो कम होगा कि ये मैं जी रहा हूं, उसमें कितनी कितनी परोक्ष चीज मुझे सहयोग दे रहा है और दूसरों के सहयोग से ही मैं जी रहा हूं। तो कितना सहयोग है, और वो सहयोग जो नहीं होता है तो मुझे जीना है, भूख बहुत लगी है, खाना नहीं मिले तो कहां तक टिकता है? महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, वर्ष, दिन, लेकिन फिर तो खाना होता है। तो पुद्गल, ये पुद्गल जो खुराक है वो सब पुद्गल है। तो वो पुद्गल का कभी तो व्यक्ति देखो खाने के समय पर पुद्गल के साथ एक रूप हो जाता है रस से, इसलिए व्यक्ति को ख्याल नहीं रहता है, नहीं तो ये पुद्गल का आभार मानने कि ये भोजन का आभार, तो व्यक्ति उसका दुरुपयोग नहीं करेगा, और ये आभार मानने से व्यक्ति के भीतर रही हुई प्रकृति कमजोर होगी और व्यक्ति कितना स्वस्थ रहेगा। और आभार मानने से व्यक्ति के भीतर में सचमुच 15 दिन होश पूर्वक खाना खाने समय पर ये अन्न ब्रह्म है, अन्न ही ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म नहीं, ब्रह्म तो भ्रांति, अन्न ब्रह्म है, ऐसे उपनिषद बोलते हैं, अन्न ही ब्रह्म। तो भीतर बैठा हुआ वो भी आत्मा परम ब्रह्म, ब्रह्म नहीं परम ब्रह्म। तो ये आत्मा को ये भोजन भी और आत्मा भी, देखो वहां दोनों एक रूप हो जावे। कैसे? रस से नहीं, रुचि से नहीं, बेहोशी से नहीं, होश प्रकट होगा तो व्यक्ति को बोध हो जाएगा, ये पुद्गल का बोध हो गया तो ब्रह्म ने ब्रह्म को जान लिया।
नहीं समझ में आएगा, जल्दी अपना मन जल्दी पकड़ नहीं पाएगा। ये भोजन अन्न ये ब्रह्म है और इसका दुरुपयोग नहीं होना, तो आज अनाज का कितना दुरुपयोग हो रहा है। जो व्यक्ति मानेगा, ये समझेगा, तो व्यक्ति वो दुरुपयोग रुक जाएगा, और आभार मानेगा तो व्यक्ति के भीतर में कैसा कैसा भाव रहेगा, और व्यक्ति भोजन की ओर कितना आदर से भोजन करेगा, कितना भाव से कि मैं परमात्मा को, भीतर में बैठा हुआ भगवान को मैं जमा खिला रहा हूं, उसको भोजन करा रहा हूं। कभी ऐसा भाव आया? घर पर खाना खाते, बाहर में कोई भी जगह पर आप लोग खाना खाते, ऐसा भाव व्यक्ति के भीतर में कभी आता है? और ये पुद्गल कितना मुझे उपयोगी है, तो ये पुद्गल का आभार मानने से भी व्यक्ति के भीतर में प्रकृति कमजोर हो जाएगी। ऐसी ऐसी बहुत बहुत चीजें है, धर्मास्तिका, आकाश, और ये पुद्गल तो सर्वव्यापक है, 14 राज लोक क्षेत्र में, और पुद्गल जीव जहां होता है वहां पर पुद्गल होता है। उपयोग कैसे करना, वो वर्तमान व्यक्ति की कैसी अवस्था है, ऐसे उसका उपयोग होगा। तो ये शरीर भी पुद्गल, हम जो खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, सिर्फ एक कवलार नहीं है। जब जीव उत्पन्न होता है पहले समय पर, जो गति जाति में, वहां पर जो पुद्गल होता है उसका आहार पहला समय पर आहार खुराक, उसका नाम है ओज आहार। और ये ओज आहार से शरीर का निर्माण होता है। धीरे 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 वो आगे बढ़ता है। लेकिन जीव तो पहला समय, इसी भी लोगों की मान्यता है कि गर्भावास में जीव 5वां महीने पर जीव आता है, तो 5 महीना पर वो वृद्धि कैसे हुई? जीव नहीं होता है तो वृद्धि नहीं होती है। पहले ही समय पर जीव आता है, और वहां जो पुद्गल है वो पुद्गल का ही पहला खुराक, उसका नाम है ओज आहार। ये ओज आहार से शरीर का निर्माण हुआ, और शरीर आगे बढ़ा, जन्म हुआ, आगे बढ़ा, युवान हुआ, बुढ़ापा आया, अंत समय तक, छेला श्वास तक ये ओज आहार, ये शरीर के एक कोना में ये ओज आहार एक तोलो इसे वहां छिपा रखा है। और जब ये ओज आहार छूट जाता है तब ये शरीर और आत्मा दोनों अलग हो जाता है। उसके पहला कभी वो अलग नहीं होता है। तो ओज आहार मुंह से भी बाहर आ सकता है, आंख से भी, कान से भी, नाक से भी, मल द्वार से भी वो ओज आहार बाहर आ सकता है। और जब वो बाहर आता है तभी ही ये शरीर छूटता है। उसके पहला छोटे छोटे अभन लोगों भी कैसी उसकी लोगों की थोड़ी थोड़ी जानकारी, लोग बोलते कि ओज छूट गया। अंत समय पर जब श्वासोश्वास बंद हो जाता है, ओज छूट जाता है। ओज छूट गया मीनिंग ये ओज आहार। ये ओज आहार जब छूटता है तब शरीर छोड़ देता है, फिर शरीर में आत्मा नहीं रहती है। तो ये ओज आहार, एक पहला आहार ओज आहार। और 24 घंटा होता है रोम आहार। ये रोम से भी 24 घंटा पुद्गल को खींचता है। समय समय पर अनंत पुद्गलों हम खींचते हैं, और अनंत पुद्गलों शरीर से छूटते। तो ये 3 प्रकार का खुराक, ओज आहार, रोम आहार और एक कवल आहार। मनुष्य और तिर्यंच को तीनों है, देव और नारक को 2 है, रोम और ओज। वहां पर कवल आहार नहीं है नारक और देवों को। तो ये आहार की, ये पुद्गल की ऐसी अवस्था, ये शरीर का निर्माण भी अपना पुद्गल से हुआ है। तो हम पुद्गल का आभार माने कि ये पुद्गल से ही मैं जी रहा हूं। कोई भी जीव जीता है, मनुष्य तिर्यंच ऐसा नहीं, देव नारक भी, उसको भी पुद्गल की जरूर, उसको भी रोम आहार 24 घंटा, हर जीव को 24 घंटा रोम आहार चलता है। तो ये रोम आहार की जो पुद्गल के सूक्ष्म पुद्गल है, तो ये पुद्गलों की ऐसी ऐसी अवस्था है। तो धर्मास्तिकाएं चलने में उपयोगी, अधर्मास्तिका स्थिर रहने में, आकाश जगा देने में पुद्गल अपने को कितना कितना सहयोगी है। शरीर भी पुद्गल, मन भी पुद्गल, वाणी भी पुद्गल।
और अभी आया काल। काल पण एक द्रव्य है, स्वतंत्र स्वाधीन द्रव्य है। उसका क्या काम है? काल द्रव्य की असर किसके पर होती है? काल यानी समय। व्यवहार अर्थ ऐसा है, काल यानी समय, जो व्यवहार समय, उदय अस्त, आप घड़ी जो देखते हैं वो सब व्यवहार समय, एक अर्थ। दूसरा का समय, समय दूसरा अर्थ है निश्चय से समय यानी आत्मा। आयु आत्मा का नहीं है, आयु शरीर का है। आत्मा तो देखो, ये अजर अमर आत्मा ये देह मंदिर में है, उसका मैं अजर अमर हूं ऐसा अनुभव करना हो तो अभी हो सकता है अपने से। उसका नाम है सम्यक दर्शन बोधि, साक्षात्कार, अनुभूति, भेद ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जो बोलो। अभी व्यक्ति को ऐसा हो सकता है अनुभव कि ये शरीर में मैं हूं, लेकिन शरीर में नहीं हूं। मैं तो शरीर में रहने वाला हूं। ये शरीर तो पुद्गल है और दूसरों से मिला है। ये शरीर पुद्गल है और दूसरों से मिला, मैं तो उसमें रहता हूं। ये बोध होने पर इसलिए तो व्यक्ति को सम्यक दर्शन होने से पहला ही काम वो होता है साध भय से मुक्ति। उसमें सबसे बड़ा भय जीव मात्र को, देवों को, इंद्र को, चक्रवर्ती सम्राटों को, कोई भी जीव हो जगत में, सभी को मृत्यु का भय। सबसे बड़ा भय जीव मात्र को मृत्यु। लेकिन ये बोधि, ये सम्यक दर्शन होने से जीव को साध भय से मुक्त हो जाता है। ये काम करने जैसा है, वो अनुभव करना है और वर्तमान में संभवित है। ये संभावना है। जो व्यक्ति सही अर्थ में रुचि लगन ऐसी जो व्यक्ति को लगे और ध्यान में डूब जाए और ये ध्यान साधना है इसलिए कि जल्दी से जल्दी अपने को निर्विकल्प होना है। तो ये साधन है, ये साधन के माध्यम से अपना काम जल्दी से जल्दी होता है। और अपना काम जल्दी करने के लिए मन का जल्दी होने से होना नहीं, ये जागरण साक्षी भाव जितना तेज होगा, जितना व्यक्ति क्षण, 2 क्षण, 5 क्षण, 25, 50, 100, 200, 1000, करोड़, अरबों, खरबों क्षण की 1 सेकंड होती है। 5, 25, 100, 200 क्षणों की 1 सेकंड नहीं, अरबों खरबों क्षणों की 1 सेकंड। 1 सेकंड तक में वर्तमान में जिया, बस अपना काम सर हो गया। समय पूरा हो रहा है, ध्यान साधना चल रही है। शिविर आज शाम को 5 बजे ये शिविर पूरी होगी। तो एक काल, निश्चय से काल यानी समय यानी आत्मा। देखो तो आत्मा कालातीत हो जाता है, समयातीत हो जाता है। ऐसी शक्ति अपनी है, ये अजर अमर मैं हूं ऐसा अनुभव करना है। वो काम करने के लिए अपने को मनुष्य जन्म मिला है। हम वो काम करने के लिए, आप जहां पर होगा, ऑफिस में होगा, घर में होगा, जहां जहां हो, सिर्फ देखने का अभ्यास, सतत कंटिन्यूस रहना। मेरे मन में क्या हो रहा है, क्यों, कैसे, नहीं होना, उसमें गया तो देखना बंद हो गया। सिर्फ देखे क्या हो रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, विचार जा रहा है, बस बराबर है, मैं देख रहा। ऐसी देखने की क्षमता जिसके पास आ जाएगी, जल्दी से जल्दी उसका काम हो जाएगा। ये देखने की क्षमता प्रकट करने के लिए और वर्तमान में जीने के लिए ध्यान साधना बहुत बहुत उपयोगी है, बहुत जरूरी है। अपने का काम करने के लिए ध्यान साधना आगे आगे सब साधकों बढ़े, इसी में शुभ मंगल भावना व्यक्त करता हूँ विशेष भाववेद अवसर पर। चदारी मंगलं हरियंदा मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं गौलीवनन्नो मंगलं जदारी लघुतमारी लघुतमान साहु लघुतमान घेवली बनन्नो लघुतमान जदारी शरणं भजामि हरियंदा शरणं भजामि सिद्धा शरणं भजामि साहु शरणं भजामि कैवली पनन्दं धमं शरणं भजामि चारमंगलं यारत्तं यार संग्रहे बहुसागरमान हृदय सकलकर्मणमणियन्दमोक्षदान सुखलियनन् भागवद्री जय गुणगाय जय वेदाय संसारमाय शरणाधार शरण को
ये नरनारीगाणे अक्षय अविचलपदो मूर्त्यमृतवसे लब्धि प्रणामन्नाथ गुरु गौतम स्वामिने शमय सदा।